हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो बिहार दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया गया है उसका हम डिस्कशन लेके आए हैं। आइए देखते हैं टेस्ट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से वर्तमान में अध्यक्ष फीकी के कौन है। तो फीकी के अध्यक्ष जो है सूर्यकांत पांडे हैं। ये अरुण चावला जो है, ये अरुण चावला जो है महानिदेशक है फीकी के। यहाँ आर दिनेश दिया हुआ है, आर दिनेश जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। इफ्को के अध्यक्ष अगर पूछ दे तो दिलीप सांघवी हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे। तो ये मुख्य अतिथि जो थे वो मिस्र के थे, मिस्र के मुख्य अतिथि भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, अगर यही इनका नाम पूछ दे तो नाम उनका था अब्देल फतेह अल सीसी। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में किस राज्य की चंबा चंपल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो जीआई टैग जो प्राप्त हुआ है वो हिमाचल प्रदेश को मिला है, चंबा चंपल को। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को 8वां स्थान मिला है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोने को एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो सोना को एक समान कीमत में शुरू करने वाला पहला राज्य केरल है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में किस संसाधन द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार करने की किया गया है। तो ये कृत्रिम हृदय जो तैयार किया है ये आईआईटी कानपुर किया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया है। तो आयरन बीम का परीक्षण कौन किया है, इसका आंसर हो जाएगा इजराइल, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही के दिनों में किस राज्य में वन्य जीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। तो ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुश्री सीमा पुनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, इसका संबंध किस खेल से है। तो इस सुश्री सीमा पुनिया का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, इनका खेल संबंध जो है एथलेटिक्स से है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया था। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को दिया गया है। वही वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर बोले तो ये बाबर आजम हो जाएंगे। उसके बाद अगर टी20 बोल दे तो टी20 दिया गया है सूर्य कुमार को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में अवार्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य को जंग मिशन को दिया गया है। ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है। तो रणजी ट्रॉफी के विजेता 2022 में वो सौराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो लास्ट डॉल्फिन दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वही अगर यहाँ 8 अक्टूबर ऑप्शन में है तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और यहाँ 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन है, जो इस दिन अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन एनोटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है वो आपको AK द्विवेदी हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक किस राज्य में किया गया। तो ये किया गया है राजस्थान में, राजस्थान के जोधपुर में किया गया था और जयपुर में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, बनास या आहार संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए। तो यह ताम्र प्रसार कालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति था। यह यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे, तो ये जो पहला जो सही है वो सही है, और दूसरा जो मिट्टी के घरों वाला ये गलत है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का उपनाम श्रेणिक था। श्रेणिक उपनाम बिंबिसार का था। ये अजात शत्रु का क्या नाम था, तो अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता था। ये काला अशोक को क्या कहा जाता था, तो काला अशोक को काकरवर्ण कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीयों ने यूरोपियों के छत्र प्राणी और मुद्रा निर्माण कला का ग्रहण किया। भारत में गंधार शैली के विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था। तो ये जो हो जाएगा इसका भी एक सही है, क्योंकि भारतीयों ने यूनानियों के छत्र प्राणी में मुद्रा निर्माण कला का ग्रहण किया, ये सही है। लेकिन भारत में गंधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव से नहीं हुआ था, इसका हो जाएगा कि यूनानियों के प्रभाव से हुआ था, ईरानी नहीं हो जाएगा, यहाँ यूनानी होगा। अगला क्वेश्चन है,
19 नंबर, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है जो, तथा भीतर गांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश किस कला में महत्वपूर्ण अवशेष है? ये जो महत्वपूर्ण अवशेष है वो कौन सा कला है? तो ये गुप्त कला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवास अल मसूदी भारत आया था? ये अल मसूदी जो भारत आए थे वो महिपाल प्रथम के काल में आए थे। अगला क्वेश्चन है, अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने के श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? तो ये श्रेय जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अगला क्वेश्चन है कि सूची मिलान करें, यह मठ दिया है और ये कहाँ स्थित है? तो वेदांत मठ कहाँ है? तो ये जो है श्रृंगेरी में है। गोवर्धन मठ तो ये है जगन्नाथपुरी में। शारदा मठ तो ये है द्वारिका में। ज्योति स्मर्त तो ये बद्री का आश्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-1-2-4, 3-1-2-4, तो ये हो जाएगा सी नंबर। अगला है, निम्नलिखित में से किस दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? तो दक्षिण का टोडरमल किन्हें कहा जाता है? तो मुर्शिद कुली खां को। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1775 से 1712 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज्य कहा था। तो डाकू राज्य किसने कहा था? तो डाकू राज्य के.एम. पडिक्कर ने कहा था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विजय किए गए राज्यों को सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका हम देख लेते हैं कब का हुआ था। तो ये जो हुआ था बाघाट जो हुआ था 1850 में हुआ था। फिर झांसी जो हुआ था, झांसी जो 1853 में हुआ था, 1853 हो जाएगा। और नागपुर जो था, नागपुर 1854 में। और उसके बाद उदयपुर हुआ था 1852 में। उसके बाद करौली, करौली 1855 में। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका 1-4-2-3-5, तो ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होकारपंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो होकारपंथ की स्थापना रानी गैडिन्यूल के द्वारा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है, कादियानो, कादियानो आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो ये हो जाएगा, ये शुरुआत किए थे मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा। फिर बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव का शुरुआत कब किया गया था? तो 1895 में किया गया था। अगला है, किस क्षेत्र में राहुल संस्कृति में 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये जो सक्रिय थे ये छपरा के क्षेत्र में सक्रिय थे। तो ये आंसर हो जाएगा। प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो प्रथम रोहिला युद्ध जो हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मेघालय में अवस्थित है। अगला है, पैडोंग घास स्थल किस देश में है? तो पैडोंग घास स्थल श्रीलंका में है। अगला क्वेश्चन है, बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो बरेल श्रेणी जो है वो त्रिपुरा में इसका विस्तार नहीं है। विस्तार का किस किस राज्य में है? तो असम में है और मणिपुर और नागालैंड में, 3 राज्य में ये विस्तार है, बाकी त्रिपुरा में इसका विस्तार नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें देखना है कि जलप्रपात दिया है किस नदी पे है, तो कौन सा नहीं है ये देखना है। तो चुलिया जलप्रपात जो चंबल नदी सही है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी सही है। चित्रकूट जलप्रपात शरावती नदी जो कि गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये शरावती नदी पे नहीं है, ये इंद्रावती नदी पे है। गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। तो पर्वतीय मृदा में देखते हैं कि इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। तो सही है। यह मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है जो कि गलत है। ये क्षारीय नहीं होता है, ये अम्लीय प्रकृति की होती है। तो ये इसका गलत है। तो इसका सही कौन है? एक। तो इसका आंसर एक हो जाएगा। भारत में वनों के ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आंशित राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक ये जो है महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, हाथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हाथनी कुंड परियोजना जो है ये यमुना नदी पे है। ये हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। यमुना नदी पे हाथनी कुंड परियोजना वो है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषक आयोग की गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय कृषक आयोग की गठन जो है वो आपको 2004 में किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है, यहाँ फिर सूची मिलान करना है, जैसे खनिज दिया हुआ है वो खान दिया है। तो कौन सा खनिज का खान कहाँ है इसके बारे में चर्चा है। तो देखते हैं, ये जिंक जो है, जिंक के लिए आपको जाना जाता है ये ज्वार का, ज्वार जो है मतलब ये जिंक हो जाएगा। स्वर्ण के लिए कौन सा जाना जाता है? तो स्वर्ण के लिए आपको हट्टी हो जाएगा जो कर्नाटक में पड़ता है। क्रोमाइट के लिए आपको हो जाएगा सिकंदुआ, सिकंदा, सिकंदा जो उड़ीसा में पड़ता है। आप
पाइराइट के लिए आपको आमझोर, आमझोर जो बिहार में पड़ता है, पाइराइट के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 39 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम तेल शोधकशाला स्थापित हुआ था। तो प्रथम ये जो हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था। स्वतंत्र से पूर्व जो हुआ था 1901 में, स्वतंत्रता के बाद जो हुआ था 1954 में ये हुआ था। अगर वही क्वेश्चन याद आता स्वतंत्रता से पहले तो 1901 में असम में हुआ था। नेशनल वाटरवे ट्रेन किस नदी पर है? तो ये नेशनल वाटर ट्रेन जो है अम्बा नदी पर है। तो ये इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादन माने जाते हैं। तो ये प्रतिपादन माने जाते हैं यामसन और नेटेबसिन। तो इसका आंसर ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, हिकात लोक नृत्य है। हिकात लोक नृत्य कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर की है। फिर लाखर जनजाति निवास करती है। तो लाखर जनजाति जो है वो आपको मिजोरम में निवास करती है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये जो है लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, विलियम टान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है बास्केटबॉल से है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है? तो ये रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। तो विदेशी व्यापार का संबंध किससे है? तो ये भुगतान संतुलन से। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है, आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी। आबिद हुसैन समिति जो है वो लघु उद्योग के समस्याओं के निर्माण हेतु की गई थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक लोगों के कार्यरत होना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो ये जो हुआ था 1935 के भारत अधिनियम से हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सितंबर 1946 में गठित प्रथम आंतरिक मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे? तो इसमें से मंत्रिमंडल में सदस्य जो नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे ही, सी रामागोपाल थे, जगजीवन राम, इनमें से कोई नहीं थे। तो इसमें इसमें ऑप्शन ही नहीं है, सब शामिल थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है 53 नंबर, संविधान सभा के कार्यरत संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। तो ये अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें जेबी मावलंकर थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र किसका प्रतीक करता है? तो ये प्रतीक करता है न्याय का। जो चक्र है वो न्याय का प्रतीक होता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? तो आरक्षण की व्यवस्था जो किया गया अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में किया गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे है, दिल्ली और पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था? यह अधिकार दिया गया था 17वां जो संशोधन हुआ था उसके तहत। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में ऊपर और कार्यकारिणी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए किया जा सकता है? तो अधिकतम जो है वो 2 वर्ष के लिए किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 224 में इसकी चर्चा है। आगे क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटों आरक्षित की गई है? तो ये आरक्षित जो है वो 47 सीटों की गई है, जो कि अनुच्छेद 330 के तहत की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करता है। तो ये विधायिका के अधीन रहकर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति की कार्यकाल होता है। तो ये नियुक्ति का कार्यकाल 4 साल के लिए होता है। यही इनका पूछ दे कि रिटायरमेंट का कितना होता है, तो वो 5 साल या 65 साल होता है। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधक अधिनियम अस्तित्व में आया था। तो ये अस्तित्व में कब आया था? तो 2005 में आया था। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 118 में किया गया है। ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इसमें देखना है कि कौन समवर्ती सूची का है। तो पुलिस हो जाएगा, विदेशी मामला, रेडियो और टेलीविजन, आपराधिक मामला, जो कि आपराधिक मामला समवर्ती सूची का है, बाकी सब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? इसमें देखना है कि कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो इसमें लोकल कौन सा है? तो अकाली दल जो है ये क्षेत्रीय दल है। बाकी सीपीआई कांग्रेस और भाजपा राष्ट्रीय दल है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो ये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें देखना है कि कौन सा विकल्प असत्य है। तो बल का जो है बीमाए सही दिया है, MLT-2। दाब का MLT-1, T-2 सही है। आवेग MLT-2, T-2, जो कि गलत है। यहाँ इसका ये आंसर ए सी हो जाएगा। MLT-1 होता है, यहाँ -2 होता है। बाकी घनत्व का ML-3 भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है,
क्रीम निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो क्रीम निकालने वाली जो बल है अपकेंद्रीय बल पे काम करती है, बी हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधी किया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी, ये हो जाएगा। द्रवों को खुली सतह पर दाब बनाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा? तो उसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा। अगला है सरल आवर्त गति करने वाले कण पर अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण क्या होता है? तो उसका त्वरण जो है वो अधिकतम होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। टेलीविजन में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग होता है? तो टेलीविजन में जो होता है लघु रेडियो तरंग का उपयोग होता है, ये हो जाएगा। अगला है ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है? तो ये तीव्रता के कारण सुनाई देती है। अगला है सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह के उपयोग के सहायता से ज्ञात किया था? तो ये जो ज्ञात हुआ था वो बृहस्पति की सहायता से ज्ञात हुआ था, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायोड बल्ब किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो डायोड बल्ब जो है ऊष्मायिक उत्सर्जन के उस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी मात्रक है, तो ये मात्रक किसका है? तो विद्युत ऊर्जा का होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा किया गया? तो ये मॉडल जो है वो जे थॉमसन के द्वारा दिया, बी हो जाएगा। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विपकृत पाई जाती है? ये होता है पाया जाता है इलेक्ट्रॉन में। अगला है रेडियो एक्टिव सामग्री में उत्सर्जित बीटा किरणें क्या होती है? तो ये बीटा किरणें जो उत्सर्जित होती है वो केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये विचार कीजिए आयनिक यौगिक एल्कोहल में घुलनशील होते हैं, जो कि सही है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था से विद्युत के कुचालक होते हैं, जो कि ये गलत होते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एक सही है। उभयधर्मी एस्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करते हैं? तो ये क्रिया जो होते हैं अम्ल और क्षार दोनों के करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे गोबर गैस प्रणाली के आविष्कारक थे? तो ये गोबर गैस के सीबी देसाई थे, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें देखना है क्या क्या दिया गया है। तो नर्म कागज का जलाना जो कि रासायनिक पहला ही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं नर्म लोहे का चुंबकीय होना, जो कि ये नहीं है। जल में शक्कर का घुलना, ये भी नहीं है। जल में बर्फ के घनों का बनना, ये सब जो भी है वो भौतिकी परिवर्तन है, ये जो है ये रासायनिक परिवर्तन है, तो ये पहला सही है। अगला है सभी एलिफेंटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। तो एलिफेंटिक यौगिकों का जन्मदाता मीथेन को माना जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? इसमें देखना है कि कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो नायलॉन ही जो है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, इसका आंसर होगा। बाकी ऊन, चमड़ा और रेशम प्राकृतिक बहुलक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2 होल ट्वाइस सी होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के लिए बताए थे वो कौन थे? तो किंग सबरी, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिका विभाजन से होकर कर्क का निर्माण करता है? तो ये जो कर्क का निर्माण हुआ था वो पार्श्व विभाज्योतिक ऊतक के द्वारा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रचलन सीलिया द्वारा होता है? तो सीलिया द्वारा होता है ये पैरामीशियम का होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ अमीबा दिया है, अमीबा का प्रचलन कैसे होता है? तो कूटपादक द्वारा होता है। यूग्लिना दिया है, तो यूग्लिना का कैसे होता है? तो फ्लैजिला के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं माइकोराइजल जड़ें पाई जाती हैं, तो ये जड़ पाए कहाँ जाता है? तो ये हो जाएगा आपको जिम्नोस्पर्म में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संघ के जीव का उत्सर्जन मेलपिगियन नालिका द्वारा होता है? ये आर्थ्रोपोडा में होता है, आंसर सी हो जाएगा। अगला है आहार नाल का अंतिम भाग है, आहार नाल का अंतिम भाग बड़ी आंत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त नालियाँ केवल हृदय के मांसपेशियों को ही रक्त पहुंचाती है? तो ये कोरोनरी वाहिनी होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे ब्रिक के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले कप के समान संरचना को क्या कहते हैं? तो ये कप के संरचना जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ब्रोमेंस कैप्सूल, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष और अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका नियंत्रण जो होता है सेरिब्रम करता है, तो आंसर बी हो जाएगा। आगे मटर में
मार्स रोग किस तत्व के कमी से होता है? तो मटर में मार्स रोग जो होता है वो मैग्नीशियम के कमी से होता है। अगला है, आगे मैथ्स का क्वेश्चन है, बाकी आप लोग इसको बना लीजिएगा। हम इसका आंसर बता देते हैं। देखिए 96 का डी हो जाएगा, 97 का आपका डी हो जाएगा, 98 का ए हो जाएगा, 99 का सी हो जाएगा, और 100 का बी हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको फिर अगला वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।